रूल्स हमने समझ लिए, रूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, क्या उनके काम है वो देख लिया। अब जरा एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं और मैं एक अपनी कैंपेन दिखाता हूँ कि जिसके ऊपर स्ट्रेटेजी मैंने इंप्लीमेंट की है। तो जो बातें अभी मैं बताऊंगा वो मैंने खुद किया हुआ है, तो उसके रिजल्ट मेरे सामने है। तो उसकी वो जब सामने होगा आपके, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ जाएंगे अब आप। और फिर जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फिर इंप्लीमेंट भी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे कि हाँ यार, ये हमजा भाई ने अपनी कैंपेन में दिखाया था, तो वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आपका एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या है? अभी आपने सीख लिया सब कुछ कि भाई कैंपेन कैसे बनती है, ऐड कैसे डिज़ाइन होता है। अभी मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन मतलब आगे भी आप लोग सीख जाएंगे जब कि ऐड किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो उसके बाद अब आप अपनी कैंपेन की तरफ जाएंगे कि यार अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है और उसको मुझे बेचना है और बहुत ज़्यादा बेचना है। ठीक है, स्केल करनी है अपनी मुझे कैंपेन को। अब स्केल अगर मैं अपनी कैंपेन ऐसे करता हूँ कि मेरे पास अभी एक प्रोडक्ट है, वो मुझे 10,000 रुपये मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ और एक ऑर्डर मुझे 500 का पड़ रहा है, तो मेरे पास 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं रोज़ के। अब मुझे 20 से स्केल करना है 6 टाइम्स। अब मुझे 120 ऑर्डर चाहिए। 20 ऑर्डर में अब मेरा गुजारा नहीं है, अब मुझे 120 ऑर्डर्स चाहिए उस प्रोडक्ट के। अब जो बजट मैंने अपनी कैंपेन को दिया हुआ था 10,000, अगर मैं उसको इंक्रीज करता हूँ 60,000 रुपये, ये सोचकर कि यार 10,000 के ऊपर 20 ऑर्डर दे रही है, तो अगर मैं डेली 60,000 स्पेंड करूंगा तो मेरे पास 120 का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब मैंने बजट कर दिया चेंज। अब मैंने जैसे ही बजट चेंज किया तो वो कैंपेन हो गई डेड। अब वो कैंपेन मुझे उस तरीके के रिजल्ट दे ही नहीं रही। 500 रुपए की एक परचेज मेरे पास आ ही नहीं रही। अब मेरे पास जो परचेज आ रही है 60,000 रुपये स्पेंड करके, वो 2,000 रुपये की आ रही है। कहाँ मैं 10,000 खर्च कर कर 20 ऑर्डर ले रहा था, अब मैं 60,000 रुपये खर्च कर कर सिर्फ 30 ऑर्डर ले रहा हूँ। तो ये तो मैं नुकसान में जा रहा हूँ। सही है, ये मुझे नहीं करना। मुझे अगर 10,000 रुपये खर्च करके उसके ऊपर 500 पे 20 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मुझे 60,000 अब मैं खर्च करूँ तो मुझे 120 ऑर्डर चाहिए, उस पर 30 ऑर्डर में मेरा गुजारा नहीं है। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी आप लगाएंगे रूल की बेसिस के ऊपर। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी की बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि अगर मैं खुद बजट इंक्रीज करता हूं मैनुअली जाके, तो मेरी कैंपेन डेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी कैंपेन की परफॉर्मेंस बिल्कुल बिगड़ जाती है अगर मैं 6 गुना बजट एक साथ बढ़ा रहा हूं, कहां 10,000 और कहां 60,000। लेकिन अब मैं ये काम करवाऊंगा फेसबुक से, क्योंकि जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो के अंदर कि एक तो हम मैनुअली चेंज करते हैं तो कैंपेन की परफॉर्मेंस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब फेसबुक खुद करती है ना ये काम, तो आपकी कैंपेन के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब हम ये काम कराएंगे फेसबुक से, और फेसबुक से हम काम कराएंगे रूल्स की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी क्या है? इस स्ट्रेटेजी का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले तो आप एक कैंपेन बना लेंगे। आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर कर अपनी कैंपेन एक बना लेंगे। अभी सेल्स है, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, ये सब छोड़ दें। अभी सिर्फ ये अपने जहन में रखें कि आपने एक कैंपेन बना ली। ये आ गई आपकी कैंपेन, जिसका मकसद ये है कि आपको परचेजेस चाहिए। सही है। अब आप आ जाए यहाँ पे। अब आपने एक कैंपेन के अंदर ये एक एडसेट बनाया और उसको पूरा डिजाइन कर लिया कि मुझे कहाँ किसको टारगेट करना है। ठीक है, मेरा एड क्रिएटिव कौन सा होगा, कॉल टू एक्शन कौन सा होगा, एड कॉपी कौन सी होगी, प्लेसमेंट क्या होगी, एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या होगी, पूरी सेटिंग आपने डिजाइन कर ली। ठीक है, डिजाइन कैसे होती है आगे सीखेंगे आप, अभी ये छोड़ दें। अभी सिर्फ ये समझें कि आपने पूरी अपना एडसेट लेवल 2 डिजाइन कर लिया। ठीक, ये लेवल 2 था, जिसका मकसद था कि हु किसे दिखा रहे हैं और कहाँ दिखा रहे हैं। सही है। तो ये लेवल 2 आपने पूरा डिजाइन कर लिया। ये आपका लेवल 1 है, लेवल 1 है। और ये आपका लेवल 3 था। ठीक है, जहां पर आप एड क्रिएटिव चलाते हैं। ये लेवल 3 था, जहां आप क्या दिखा रहे हैं ये बताते हैं फेसबुक को। तो ये एक आपकी कैंपेन बन गई। अब जो लेवल 2 है ना आपका, इसको आप कर लेंगे डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट कितनी दफा करेंगे? 5 दफा। डुप्लीकेट 4 दफा करेंगे तो ये 4 और बन जाएंगी, एक आपने ऑलरेडी बनाई हुई थी। तो ये आपके टोटल बन गए, कितने बन गए? 1 2 3 4 5। ये आपके 5 लेवल 2 डुप्लीकेट हो गए। हर लेवल 2 का एक लेवल अपना 3 होता है। ठीक है, इसका लेवल 3, इसका लेवल 3, हर लेवल 2 का एक लेवल 3 है। तो यहां पर अब लेवल 1 एक है कैंपेन, उसके अंडर आपने 5 एडसेट्स बना ली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने 5 एडसेट बना लिए बिल्कुल सेम टू सेम, बिना किसी चेंज के आपने डुप्लीकेट कर लिया। अब डुप्लीकेट किया जब आपने, तो अब वो पांचों एडसेट्स आपके पांचों लेवल 2 जो है वो सेम टू सेम है। उनका क्रिएटिव सेम है, उनकी ऑडियंस सेम है। ये आ गई उनकी ऑडियंस। अब क्या होगा कि जब आप ऐड अपना रन करेंगे, तो ये ये भी इस ऑडियंस के पास जाएगा। लेवल 2 का ये वाला एडसेट भी इसी ऑडियंस के पास जाएगा। ये भी फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट कर रहे हैं बेल्ट्स को, कि भाई वो लोग कि जिनका बेल्ट में इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड दिखे। तो ऑडियंस सेम हो गई, तो ये भी ऑडियंस सेम हो गई, ये भी ऑडियंस सेम हो गई। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सेम ऑडियंस के पास जब ऐड जाता है, तो सेम ऑप्शन के अंदर आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा रूल, और रूल की मदद से अब मैं अपना काम बनवाऊंगा यहाँ पे फेसबुक से।
अब मैं आया रूल पे और मैंने क्रिएट अ न्यू रूल किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब हर चीज मैंने सेम रखी है, मेरी ऑडियंस सेम है, मेरा क्रिएटिव सेम है, पूरे ऐड का सेटअप सेम है, मेरा जो लेवल 1 है वो सेम है, तो मुझे पता है कि अब मुझे यहाँ पर ऑक्शन लैप होने के चांसेस हैं। तो एक मैंने रूल लगा दिया ऑक्शन ओवरलैप का। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करके जो एक्शन सेलेक्ट करूंगा वो टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एडसेट एंड इंक्रीज बजट ऑफ रिमेनिंग एडसेट, इसको सेलेक्ट करूंगा कि फेसबुक खुद ही उस एडसेट को कि जो ऑक्शन ओवरलैप में आ गया है उसको ऑफ करे और बजट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे बाकी के एडसेट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं अब दूसरा रूल लगाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है यहाँ पे ऑप्शन ओवरलैप हुआ है, तो अब यहाँ पे ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन के चांसेस भी हैं। क्यों? क्योंकि सेम ही ऑडियंस के पास ये सारे एडसेट्स जाएंगे। तो यहाँ मैंने लगा दिया ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का भी रूल, इसके ऊपर भी मैंने कंबाइन एडसेट्स ऑडियंसेस एंड बजट ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो रूल मैंने इंप्लीमेंट किए हैं, इसमें से जो सबसे फ्रीक्वेंटली रूल रन होगा वो ऑक्शन ओवरलैप होगा, क्योंकि पहले ऑक्शन होता है उसके बाद ही ऑडियंस की बारी आती है ना। तो ऑक्शन के अंदर ही आपका काम बन जाएगा, वरना ऑक्शन में नहीं बना तो आपका ऑडियंस सेगमेंटेशन का जो दूसरा रूल लगा है उसके अंदर काम बन जाएगा। अब काम सेम ही बनेगा दोनों में। काम क्या बनेगा? आपकी कैंपेन रन होना शुरू हुई, दो रूल आपने लगाए हुए, आपके एडसेट आपकी ऑडियंस के पास जाना शुरू हुए। अब फेसबुक ने रूल के तहत ये देखा कि एडसेट नंबर 5 जो था, यहाँ पे जो एडसेट नंबर 5 जो था, ये आपका ऑप्शन ओवरलैप हो गया यहाँ पे, तो अब फेसबुक इसको बंद कर देगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने हर एडसेट का एक बजट दिया हुआ है, 10,000 इसका दिया हुआ है, 10,000 इसका दिया हुआ है, 10 10 10 10, टोटल 60,000 रुपए का बजट आपने दिया हुआ है। गोल क्या है? गोल ये है कि अभी मेरे पास अगर 10,000 रुपए खर्च करके 500 की परचेज आ रही है, तो मुझे 60,000 खर्च करके भी 500 की ही परचेज आए या इसके आसपास आए। ठीक है, गोल ये है, इस गोल को ध्यान में रखिएगा। फेसबुक ने रूल के तहत इस एडसेट को बंद कर दिया और इसका बजट रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाकी के 4 में। उसके बाद एडसेट नंबर 3 के अंदर ऑप्शन ओवरलैप हुआ या ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हुई, फेसबुक ने इसको बंद कर दिया, इसका बजट रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाकी के बचे हुए 3 में। तो अभी जब ये 10-10 हजार के ऊपर 6 एडसेट चल रहे थे, यहाँ पे मैंने जो है ये 5 है शायद, 5 सही है, आप इसको 50 कर लेंगे 5 जगह। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी मैं 60,000 की एग्जाम्पल लेके चल रहा था, तो एडसेट आप बनाएंगे 60, एक और एडसेट बना लें आप। ठीक है, ये भी एक एडसेट है, तो फेसबुक ने ये भी बंद कर दिया। अब फेसबुक ने ये भी बंद किया, तो इन 3 एडसेट्स का जो बजट था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी के 3 में। फिर एक और एडसेट के ऊपर ऑप्शन ओवरलैप हो गया या ऑडियंस सेगमेंटेशन का रूल अप्लाई हो गया, ये भी बंद हो गई। तो अब इन 6 में से आपके पास जो एडसेट बचे वो बचे 2। अब इन 2 एडसेट का बजट क्या होगा? जब ये स्टार्ट में रन होना शुरू हुए थे तो उनका बजट था 10-10 हजार रुपए, लेकिन जो बाकी के 4 एडसेट बंद हुए उनका बजट अब इनके अंदर आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन 2 एडसेट में से एक और एडसेट बंद हो गया। ठीक है, अब ये 2 एडसेट आपस के अंदर लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो उसमें से फेसबुक ने इसको भी बंद कर दिया। तो अब आपके पास एक एडसेट आ गया निकल कि जिसका बजट 10,000 से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो एडसेट चल रहा है 60,000 रुपए के ऊपर। और 60,000 रुपए के ऊपर जो चल रहा है वो आपको परचेजेस भी उसी तरह से दे रहा है कि जो आपको 10,000 रुपए मिल रही थी। इसकी 2 वजूहत है। पहली वजह तो यह है कि फेसबुक ने बजट खुद बढ़ाया। जो काम फेसबुक खुद करेगी वो हमसे बहुत बेहतर तरीके से करेगी। ठीक है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म है, उसे एल्गोरिथम्स का पता है, उसे पता है किस तरीके से बजट सही तरीके से बढ़ जाएगा। उसने बढ़ा के बजट 10,000 से स्टार्ट हुई थी, अब ये पहुंच गई है 60,000 पर डे पे, 60K पर डे पे। तो ये हो गया नंबर 1, जो फेसबुक ने सही तरीके से परफेक्टली कर दिया, बजट बढ़ा दिया। नंबर 2 क्या है? इन 6 में से ये बेस्ट एडसेट आपका जो ऑक्शन के अंदर बार बार विनर बन रहा था, उसका बजट इसने बढ़ाया 60,000। अब आप यहां ये सोचें कि ये कितना बड़ा काम आपका हो गया कि एक ऑक्शन के अंदर आपका एड बार बार बीट कर रहा है सबको। तो जब वो अपने एड्स को ही बीट कर रहा है कि जो उसकी तरह के हैं, तो सोचें जो आपका कंपटीशन है उसको ये कितने परफेक्टली बीट करता हुआ आगे निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 वजूहत हैं कि जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर परचेज वही रहेगी या उसी के आसपास रहेगी कि जिसके ऊपर आपको पहले 10,000 के ऊपर परचेज मिलनी थी। यानी हमारे केस के अंदर आपको 10,000 रुपए के ऊपर 20 ऑर्डर मिल रहे थे 10,000 लगा के, अब आप 60,000 लगा रहे हैं उस पर, और 60,000 के हिसाब से 120 ऑर्डर के ऊपर आपकी कैंपेन पहुंची हुई है। और 120 ऑर्डर पे उस तरह पहुंची है कि इस कैंपेन की क्वालिटी, इस कैंपेन की बजट फेसबुक ने खुद हैंडल किया। क्वालिटी फेसबुक को पता है यार टॉप परफॉर्मिंग है, हर हर ऑप्शन के अंदर बीट कर रही है। ठीक है, तो क्या उसका बजट फिर फेसबुक खुद बढ़ा रही है, तो उससे क्या हुआ कि परफेक्ट अंदाज के अंदर 10,000 से 60,000 पे स्केल कर गया। यही आप अगर मैनुअली करते कि आप जाकर कैंपेन को बंद करते बंद करते बंद करते और फिर जाके बजट बढ़ाते, ये काम नहीं होता आपका फिर उससे जो अभी होगा आपका। सही है, तो ये स्ट्रेटेजी है कि जिससे आप 10,000 रुपए से 60,000 पे स्केल कर सकते हैं, 60,000 से 1 लाख पे स्केल कर सकते हैं, 1 लाख से 2 लाख पे स्केल कर सकते हैं। टाइम देना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, जैसे जैसे ओवरलैपिंग चलती रहेगी आपका खुद ही ऑटोमेटेड वे के अंदर कैंपेन स्केल होती चली जाएगी। सही है, तो अब ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी। अब ये स्ट्रेटेजी आप क्यों फॉलो करें, सवाल ये है। आपके सामने रिजल्ट्स होने चाहिए।
जो मैं बात कह रहा हूँ उसका प्रूव होना चाहिए, वो चीज़ आपको नजर आनी चाहिए मेरे पास कि हमजा भाई आपने खुद भी क्या ये किया है, जो सिर्फ आप हमें ही बता रहे हैं ज्ञान के तौर पे, खुद किया आपने, ये मैंने खुद किया। ठीक है, ये आप आ जाए मेरी कैंपेन के ऊपर। ठीक है, अभी कैंपेन ऑफ है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो ये एक दो छह एडसेट्स हैं। छह एडसेट्स का बजट इक्वली सेम टू सेम थी कैंपेन से, जैसे अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया, सेम बजट था। ठीक है, रूल्स इसके ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू हुए, जैसे कि ब्रॉड 3 के ऊपर शुरू में ही रूल इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, बंद हो गया। ब्रॉड 2 के ऊपर रूल इंप्लीमेंट हुआ, बंद हो गया, इसका बजट ऊपर चला गया। ब्रॉड 4 का बजट बंद हुआ, ऊपर चला गया। ब्रॉड 1 का बजट बंद हुआ, ऊपर चला गया। अब आप ये देखें कि इस कैंपेन ने 50 लाख रुपए स्पेंड किया, 50 लाख रुपए स्पेंड किया इस कैंपेन ने। और इसके ऊपर परचेजेस जो आई हैं वो 2675 परचेजेस हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि मतलब हाई टिकट प्रोडक्ट के अंदर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है ये, 1000 1500 वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसके ऊपर आप देखें ये कैंपेन 50 लाख पे स्केल की है और इसी स्ट्रेटेजी पे स्केल की है, जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है। ठीक है, कि एक एडसेट वो बंद होगा, उसका बजट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे कर करके आपकी जो एक सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और सीखने की है, ज़रूरी नहीं है कि आपका हर हेडसेट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इस केस के अंदर, इस कैंपेन के केस के अंदर यहाँ पर सिर्फ 3 हेडसेट बंद हुए। 3 तो शुरू में हो गए, 4th हेडसेट बंद हुआ 1 लाख स्पेंड करके। ठीक है, 31 परचेजेस देकर। उसके बाद जो बाकी के 2 थे वो चलते रहे, इक्वली चलते रहे, वो ऑक्शन में नहीं है। अब ऑक्शन में कब आपका आ रहा है कब नहीं आ रहा, इसी के ऊपर मैंने कहा था कि आपको टाइम देना होता है कि कब कब ऑक्शन के अंदर आपके एड्स आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये 2 एड जो हैं ये ऑक्शन के अंदर नहीं आए, सेम ऑक्शन में नहीं आए होंगे, या फिर ये ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन में नहीं आए होंगे, तो इनके ऊपर रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये बच गया रूल से। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी कैंपेन को एक बहुत कम बजट से स्टार्ट करके बहुत जल्द एक बहुत बड़े बजट के ऊपर स्केल कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट पर परचेस को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, तो ये रूल थे, रूल की ये स्ट्रेटेजी थी, इसको आप लोग जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम जो अगली वीडियो, वो फिर आगे हम जो एड्स मैनेजर के अंदर जो और चीज़ें अवेलेबल हैं उनको फिर अंदर घुस के हम उसके ऊपर चीज़ों को समझते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।